नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार के कई मसले सामने आए, जिसके बाद देश के कई राज्यों में हंगामा बरपने लगा। आंदोलनों का मानो दौर शुरू हो गया हो, जो लगातार अभी भी जारी है। परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रमुख को हटा दिया गया। नए प्रमुख की नियुक्ति भी हो गई। ताबड़तोड़ कोर्ट में कई पिटीशंस दाखिल हो गई, जिसके बाद सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। लेकिन क्या यह काफी है? नीट यूजी पेपर लीक को लेकर संसद से सड़क तक मचे बवाल के बीच सीबीआई ने आज इन केसेस का चार्ज थाम लिया है, टेक ओवर ले लिया है और इस मामले में एक्शन लेते हुए पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली है। कई राज्यों तक फैले पेपर लीक के इस मकड़जाल को सुलझाने में सीबीआई कैसे और कितना सफल होगी, इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा को शुरू करें उससे पहले इस मामले को समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। नीट यूजी 2024 में अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के कुछ ही घंटों बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया। इस मामले में देश भर में स्टूडेंट्स विरोध जता रहे हैं। अब इस मामले में जांच एजेंसी एक्शन मोड में आ गई है और उसकी टीम कई राज्यों में पहुंच भी चुकी है। हालांकि इस मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई 13 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है, जबकि गुजरात पुलिस ने गोधरा में कोचिंग सेंटर के प्रमुख सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं झारखंड पुलिस ने देवघर से 6 लोगों को शिकंजे में लिया है। अब बिहार और गोधरा में सीबीआई की अलग अलग टीम ने जांच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। वहीं पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र ने अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून लागू कर दिया है। इसके साथ ही मुद्दे पर राजनीतिक विवाद जारी रहा। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मामले को एक अलग रंग दे दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहती, आरक्षण समाप्त करना चाहती है, इसीलिए जानबूझकर पेपर लीक करवा रही है। जहां आप इतनी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, दुनिया के सबसे तरक्की के रास्ते पे ले जाने की बात कर रहे हो, वहाँ पेपर लीक हो रहा हो। आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो, जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए। वहीं एनसी के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दोबारा परीक्षा कराना मेहनतकश छात्रों के साथ जुल्म है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा सख्त जुल्म है। कोई अखबार पेपर खरीदा नहीं, आज उनको फिर से इस मुसीबत पर डालना पड़ेगा। इस मामले में विरोध का असर संसद के अंदर तो दिखा ही। संसद के बाहर एनएसयूआई के छात्रों से संसद का घेराव करना चाहा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के चलते नहीं कर पाए। हालांकि जंतर मंतर पर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। वहीं राजस्थान के कोटा में भी प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। यहाँ प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो संसद से सड़क तक ये पूरा मसला छाया हुआ है और लगातार इसी शो में भारत एक्सप्रेस मैं खुद ये सवाल बार बार उठाता रहा, ये पूछता रहा कि भैया जांच होगी नहीं होगी। अब धीरे धीरे तमाम सवालों के जवाब तो मिले, लेकिन एक बड़ा सवाल, ज्वलन सवाल अब भी रह गया। अभी तक परीक्षा रद्द करने को लेकर क्या क्लैरिटी है? कुछ क्लैरिटी है भी कि नहीं है, इस पर बात करते हैं। और एक बड़ा अपडेट जैसा हम आपको बता रहे हैं, आज सीबीआई ने इस केसेस को टेक ओवर करना शुरू कर दिया है। ईओयू की टीम से, जो कि पटना में छानबीन कर रही थी, उनसे तमाम जानकारी ली, ब्रीफिंग्स ली। इसके अलावा गोधरा का जिक्र लगातार आप सुन रहे हैं, महाराष्ट्र के लातूर से भी तस्वीरें आई हैं और इन्हीं तमाम चीजों के बीच एक सार्थक चर्चा बहुत जरूरी है। मेरे साथ इस वक्त संजय चड्ढा साहब, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप सिंह जी, शिक्षाविद, मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। AK जैन साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, काफी कदावर और काफी तेज तर्रार ऑफिसर के तौर पर उनकी जान पहचान है, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। इसके साथ साथ ML शर्मा साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे। इस शो की शुरुआत संदीप सर मैं आपके साथ ही कर रहा हूं। स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, लिखाना है, हर एक चीज को लेकर आगे बढ़नी है, उनका भविष्य कैसे सुधरे वो भी देखना है, देश को अच्छे डॉक्टर्स मिले। यही तो हम सोचते थे ना कि नीट से निकले हैं, टॉपर्स है तो कितने अच्छे डॉक्टर्स हैं। और यही डॉक्टर्स क्या होते हैं फिर? एम्स में होते हैं, अलग अलग जगहों पर होते हैं, आप और हम भी जाते हैं। और इसलिए बार बार ये सवाल हम इसलिए भी उठा रहे थे कि ये महज सिर्फ और सिर्फ 20, 22, 23 लाख छात्रों से जुड़ा सवाल नहीं है। ये सवाल तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हर एक भारतीय से जुड़ा है, क्योंकि इलाज करवाने कौन जाता है? आप और हम ही जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 0.001% भी कुछ ऊपर नीचे है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है कि धांधलेबाजी उजागर हुई है और इस धांधलेबाजी में हमारा माननीय उच्च न्यायालय जब इन्वॉल्व हुआ
तो सारी एजेंसी कार्य करने लगी। ऐसा मामला ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, ट्रू, बहुत बार होता है, लेकिन कोई भी उस पर उसकी कमियों को ढूंढ के सही करने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आज क्योंकि खुल गया तो पर्दाफाश है, लेकिन बच्चों के भविष्य का सवाल है जी। आज सब कह रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, मैं नहीं मानता सही है ये। लाखों बच्चों ने बड़ी मेहनत से एग्जाम दिया है, चंद बच्चों की वजह से जिन्होंने नकल करी या पकड़े गए उनकी वजह से एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, नहीं होनी जिम्मेदारी चाहिए। बिल्कुल तय होनी 2017 में एनटीए का गठन हुआ, 2019 में हमने तस्वीरें देखी थी, कुछ सर्वर की दिक्कत आ गई, जेई मेंस का पर्चा बाहर घूम रहा था। 2020 में हमने देखा सर्वर का क्रैकडाउन हो गया। एक बच्ची थी, मैं नाम नहीं लूंगा उस बच्ची का, उस बच्ची ने अपना रिजल्ट देखा, उसके मार्क्स दिखाए गए 6, शी सुसाइड, उसने सुसाइड कर लिया और थोड़ी देर बाद तस्वीर निकल कर आई, उसके 520 नंबर थे। बावजूद इसके एनटीए, क्योंकि इन्हीं सरकारों ने बनाया, एनटीए के लिए फंड भी जाता है, किस चीज के पैसे? इन व्यवस्थाओं के। ये ऐसी संस्थाएं हो गई हैं कि चंद पैसों के लिए लाखों लोगों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लाखों बच्चे, 22-24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और कुछ को खरीदने के लिए सिर्फ पैसे की खातिर ये लोग सबका भविष्य दांव पे लगाते हैं। ऐसी संस्थाओं के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में ऐसा कभी कोई कर ना पाए। जब तक यहाँ पे जवाबदेही और सजा तय नहीं होगी, तब तक यहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। इस समय माननीय उच्च न्यायालय के सुपरविजन में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इस बार ऐसा पनिशमेंट हो कि लोग याद करें कि आगे कभी इस तरह का कार्य न कर सकें, जिससे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। और अब तक देखिए मास्टरमाइंड को लेकर क्या जानकारी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। संजीव मुखिया, ये नाम आपने बहुत सुन लिया होगा पिछले कुछ दिनों में, लगातार अपडेट्स भारत एक्सप्रेस दे रहा था। कौन है ये पेपर लीक करवाने का मुख्य आरोपी? अमित आनंद। कहां से नेक्सस शुरू होता है? और महज आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये तो जो नाम आप देख रहे हैं ना, संजीव, सिकंदर, ये जुड़े हैं पटना से, बिहार से, लेकिन ये नेक्सस सिर्फ बिहार से नहीं जुड़ा, अलग अलग तस्वीरों में निकलकर सामने आ रहा है। और आज तो एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने भी इस पूरे मामले को लेकर लातूर से 4 लोगों को पकड़ा, 2 को कस्टडी में रख लिया, 2 से पूछताछ अभी भी जारी है, पूछा जा रहा है। और कहीं ना कहीं फंडिंग की भी, इसमें टेरर फंडिंग का भी जिक्र इसमें आ रहा है। सोचिए कितना कितना किस तरीके का घटनाक्रम ये है। AK जैन साहब, पूर्व डीजीपी यूपी, मेरे साथ बने हुए हैं। सर, वेलकम टू भारत एक्सप्रेस। और क्योंकि आपने लंबे वक्त तक सर्व किया है और लगातार आपके एक्सपीरियंस से ही हम लोग इन चीजों को समझने की भी कोशिश करेंगे। अब सीबीआई इस पूरे मामले को देख रही है, EOU से क्या कुछ हुआ पटना में वो भी आप देख रहे हैं, लेकिन छात्र छात्रा और संदीप सर जैसे शिक्षाविद पहले बच्चों का भविष्य भी देखे, उसके बाद इस तरह की लड़ाइयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़े। ये व्यवस्था, ये एजुकेशन सिस्टम देश का जो विषय उठाए जा रहे हैं, इसको लेके देश में ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। ऐसा कई प्रदेशों में हो चुका है, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश इन सब समस्याओं से ग्रसित है। मेरा ये मानना है कि जो पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ है, कितनों के हाथ में गया है, सीबीआई जांच इसके लिए कर रही है। सीबीआई उपयुक्त एजेंसी है, पूरे कंट्री में उसका नेटवर्क है। जो कार्य पटना की पुलिस को करना था, शास्त्री नगर की उन्होंने रेड डाली, सही किया। EOW या EOU ने जो वहां पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट है, उसने जो कार्य किया वो अपनी जगह सराहनीय है। और भी प्रदेश इसमें जहां जहां संभव है गिरफ्तारी कर रहे हैं। सीबीआई की अपनी एक कार्य प्रणाली है, हर जगह वो पी वगैरह करके और इसमें FIRs वगैरह सब लॉन्च होंगी। बिल्कुल सही है। इसमें जो कमेटी बनाई गई है वो भी स्वागत योग्य है। जो इसमें पनिशमेंट बढ़ाया गया है, जो एक्ट लागू हुआ है, वो सही दिशा में उठाया गया, सही कदम है। यूपी में भी योगी जी ने उसमें एक्ट लागू किया है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्राविधान है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। होना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ कोई किसी को भी खिलवाड़ करने की कतई भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। बच्चे बड़ी मेहनत करके, पर यह तय करना कि किसने नकल की, किसने नहीं नकल की, कितनों के हाथ में पेपर पहुंचा, कितनों के हाथ में नहीं पहुंचा, ये तय करना बड़ा मुश्किल कार्य होगा। देखते हैं 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सबकी निगाहें सर 8 तारीख के लिए है कि 8 जुलाई को क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर
एक भी डॉक्टर इस व्यवस्था से निकलकर डॉक्टर बन गया, किसी अच्छी जगह पर पोस्टेड हो गया, तो ये समाज के लिए बड़ा खतरा है। मैं आऊंगा सर आपके पास, जैन सर मैं आऊंगा आपके पास। इंपॉर्टेंट चीज आपने ये भी बताई कि 7 सदस्यीय जो जांच टीम है, आज उसकी पहली बैठक भी है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले तक वो पहली बैठक भी, जिसमें इसरो के पूर्व चीफ गुलेरिया साहब, तमाम लोग उसमें। मेरे साथ उस वक्त ML शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं, पूर्व स्पेशल डायरेक्टर CBI। सर, पूरे देश की निगाहें हैं अब CBI पर। CBI ने पहली FIR भी दर्ज कर ली है, लेकिन यहां से चैलेंजेस, जिस चीज का जिक्र जैन साहब भी कर रहे हैं, जिस चीज का जिक्र संदीप जी भी कर रहे हैं कि सबको एक तराजू में तो तोला नहीं जा सकता, नीट की परीक्षा रद्द हो, वापस से तमाम छात्र दें, जिन जिन छात्रों ने 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई की, वापस वो उस टॉर्चर से या उन परिस्थितियों से क्यों गुजरे। अब सबकी निगाहें CBI पर है, CBI क्या करने वाली है? बिल्कुल, ये जैसा जैन साहब ने फरमाया, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। बच्चों का भविष्य, लाखों बच्चों का भविष्य इस परीक्षा पर निर्भर है। और हिंदुस्तान में जो सिनेरियो है वो ये है कि अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो बहुत कम फीस पर आप मेडिकल एग्जाम डॉक्टर बन सकते हैं जी। और नहीं आते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है कोर्स करने में, कुछ को विदेश में जाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और सही CBI इसके लिए सही एजेंसी है, जैसा जांच जैन साहब ने कहा, क्योंकि ये इंटरस्टेट क्राइम है, एक राज्य तक सीमित नहीं है। आपने खुद ही फरमाया बिहार में है, झारखंड में है, इसके तार गुजरात तक पहुंचे हुए हैं। अभी अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, लातूर यानी कि महाराष्ट्र में भी है। लातूर से गिरफ्तारी हुई है और ये अभी तक बहुत सारी खबरें पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन अगर बहुत जल्दी ऐसा हो जाए कि उत्तर प्रदेश का भी नाम जुड़ जाए, हो सकता है कुछ ही घंटों में ब्रेकिंग आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं। इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। और CBI को इन्वेस्टिगेशन देना इसलिए भी अच्छी बात है कि उसमें राजनीतिक प्रभाव इनका नहीं चलेगा, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है लंबे समय के लिए। मेरा मानना यह है कि इतने बड़े देश में यहाँ 25 लाख 30 लाख यंग बच्चे ऐसी परीक्षाओं में, चाहे वह इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो, पेश होते हैं और अपना भाग्य आजमाइश करते हैं, तो ये कराना संभव नहीं है, क्योंकि लीकेज एक दिन एक परीक्षा में नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। बिल्कुल। इस स्टेज पे ये भी सोचने की बात है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस के लिए एडमिशन के लिए ये जो इसका सिस्टम है, प्रेजेंट सिस्टम है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके थ्रू कराया जाए और राज्य सरकारों को अपनी अपनी मेडिकल कॉलेजेस के लिए, अपनी अपनी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अपनी परीक्षा करने का अवसर दे दिया जाए। इस पर भी गंभीरता से जांच है। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट संजय चड्ढा सर, मैं आपके पास आ गया, माफी भी इस चीज के लिए कि पहले सेगमेंट में आपके पास नहीं आ पाया मैं, लेकिन अब देखिए पूरे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि 0.001% भी कुछ ऊपर नीचे होता है, और इससे पहले 2015 कई हमने केसेस देखे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है। बावजूद इसके भी NTA 2019 में JEE मेंस में क्या हुआ सब जानते हैं, मैं बार बार रिपीट भी नहीं करना चाहता। 2020 में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, सबको पता है। लेकिन इस बार शोर मच गया तो संसद से सड़क तक बवाल मचा हुआ है, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा विस्तार से हम लोगों को बता दें, हम सब सुनना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई, सबके जहन में सिर्फ यही बात है, सबकी जुबान पर बस यही बात है कि अब कहीं से कोई उम्मीद है तो सुप्रीम कोर्ट। रोहित जी, आपने खुद ही बता दिया कि कितनी सख्त टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 0.0001% भी अगर खामी है तो उस पर एक्शन लीजिए। एक दूसरी बात, 3 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसिस किया। अगर गलती हुई है, पहला बिंदु, उसको सही करिए, दूसरा बिंदु, और तीसरा अहम बिंदु, समय से सही करिए। ये 3 चीजें। अब आपके बात मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूं, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये सेंट्रल गवर्नमेंट और NTA जाएंगे अपना जवाब लेके, तब वो क्या ये नहीं देखेंगे कि बिहार में जले हुए पेपर मिले पटना में, जिनको जब मैच किया गया तो वो सेम था? ये नहीं देखेगी? सुप्रीम कोर्ट देखेगी। पटना से हजारीबाग या हजारीबाग से पटना कैसे पेपर पहुंचा, ये हम सबके समक्ष है। गुजरात में क्या हुआ,
लातूर में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ भी आप भूल गए, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, और अब आगे के 2 स्टेट में बता देता हूं, उनको भी याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में भी कुछ संदिग्ध चीजें मिली और हरियाणा का हाल भी आपके समक्ष आ वेरी ट्रू। तो ये तो स्थिति है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती से कहा था, अगर वो 0.001% को मैं ले लूं, 24 लाख का 0.001% हो गया। 24 स्टूडेंट्स भी अगर इससे इन्फ्लुएंस्ड हैं या इसमें ग्रसित पाए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सख्त एक्शन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। अरे भाई, 100 से ज्यादा तो उदाहरण मैंने ही दे दिए, जो एग्जाम्पल के पेपर जिन लोगों ने खुद मान लिया। तो क्या होगा ऐसी परिस्थिति में? मैं एक बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं, एक तो सीबीआई को इसका जाना, ये बहुत वेलकम स्टेप है, बिल्कुल। और इस पूरी की जब खोज होगी तो बड़े बड़े दरिंदे इसमें निकल के सामने आएंगे, एक बात। और दूसरी बड़ी बात, सूक्ष्म में कहूंगा, मुझे मालूम है, दूसरी बड़ी बात कि पूरी संभावना है, जबकि ये कोई नहीं चाहता, लेकिन पूरी संभावना है कि ये एग्जाम रद्द होगा। ये मैं आपसे स्पष्ट बात, क्योंकि क्या होगा उन लोगों का जो बेचारे, देखिए, रद्द होने से क्या होगा, जो पढ़ाई में तेज बच्चे हैं या जिन्होंने मेहनत की है, वो तो जब आप एग्जाम आज ले लीजिए या 2 महीने पहले लीजिए, वो तो वहीं रहेंगे। शिक्षाविद हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, संदीप जी, वो इस बात पे ज्यादा प्रकाश डालेंगे कि जो बच्चे तेज हैं वो तो रिजल्ट ले ही आएंगे ना। लेकिन जो ऐसे बच्चे, आपने देखा कि जिन लोगों को ग्रेस से हटाया गया, 780 बच्चे हट गए, बाहर ही हो गए ग्रेस मार्क्स की वजह से हम लोग के समक्ष पे हो। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल संजय सर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप रख रहे हैं, और आपने खुद संदीप सर का भी जिक्र कर दिया। संदीप सर, आपके पास आ रहा हूं, अभी हम इसी चीज पर बात कर रहे थे, आप इस पर भी रिएक्ट कीजिएगा। पूरे 60 सेकंड्स में आपको दूंगा, लेकिन मुझे ये भी तो बताइएगा कि शुरुआती दौर से पूरा मामला सामने आया, मैंने एक शब्द का बहुत इस्तेमाल किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, एक ट्रस्ट होता है कि मैं यहां से तो ठीक होकर ही आऊंगा। अगर व्यवस्थाएं ये हैं, तो क्या ये बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है? लोगों के मन में एक क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा? संदीप सर जी, ट्रस्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमेशा वही देखा गया है, हमारे देश में कानून के साथ खिलवाड़ होता है और मुजरिम छूट के बाहर निकल जाता है। आज जो भी भ्रष्टाचार है वो सिर्फ इस वजह से है कि पैसे से कानून को खरीद लिया जाता है। कल्पिट को अगर सही सजा होगी तो मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ पे ऐसे काम होंगे। आज वो समय आ गया है, देश के भविष्य के लिए, देश के युवा के भविष्य के लिए हमें बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा। ऐसे दोषियों को बहुत सख्त सजा देनी होगी जी। जब तक ये नहीं होगा, इस देश में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। कभी किसी एग्जाम में होती है, कभी किसी स्टेट में होती है, कभी कुछ नहीं होता है। पुलिस भर्ती परीक्षा थी, वो लीक हुई, उसको रद्द कर दिया। यही चलता आ रहा है, यही चलता आ रहा है। और कोई ऐसा कानून नहीं बना कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा, आजीवन कारावास हो या और उससे भी बड़ी सजा मिले, तब जाकर ये चीजें रुकेंगी। ठीक है संदीप सर, आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि भैया डर ही नहीं है लोगों का। कानून तो बहुत जबरदस्त है, पेपर लीक लॉ भी हमने इंप्लीमेंट कर दिया है, और हमारे साथ ए के जैन सर और एमएल शर्मा सर है जिन्होंने बहुत काम किया है इस दिशा में। सर, अगर ये इमेज जा रही है लोगों के बीच में कि भैया कल्प्रिट तो ऐसे इन रास्तों से निकल जाएगा, उन रास्तों से निकल जाएगा, उस सिस्टम में जो लूप होल्स हैं उनसे निकल जाएगा, मेरा सीधा और पॉइंटेड सवाल यही है कि इस पूरी जांच में हम पूरा विश्वास कर रहे हैं कि सीबीआई काम करेगी, जबरदस्त तरीके से एक्शन करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सिर्फ छोटी मछलियां, हम तो चाहते हैं कि जो मगरमच्छ हैं, जो नेक्सस को रन कर रहे हैं, उनकी कमर सीबीआई तोड़ दे। इन्हीं दोनों पर आप रिएक्शन दीजिएगा। एके सर पहले आप दीजिएगा और फिर एमएल सर मैं आपके पास आ रहा हूं तुरंत। एके सर पहले आप। देखिए, सीबीआई अपना काम प्रोफेशनली करे, ट्रू, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से, जितने इसमें किंगपिन हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कभी किसी नेता का नाम उनसे जोड़ रहा है, कभी किसी के पीएस का नाम जोड़ रहा है। ये क्या इमेज ऐसे लोगों की बनती है कि जो गलत किस्म के लोग हैं। मुझे याद है एक किंगपिन था, वो बाद में चुनाव लड़ा था बिहार से और डंके की चोट पे लड़ा था, और ये हजारों करोड़ की बताते हैं इंडस्ट्री है। तो इन सब का पर्दाफाश होना चाहिए। और जो अभी एमएल शर्मा सर ने कहा, मैं उससे सहमत हूं। इतना बड़ा एग्जाम करा पाना पॉसिबल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग कराए,
स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो अपने अपने मेडिकल कॉलेजेस के लिए अलग दाखिले की प्रक्रिया करें। ठीक है, गाइडलाइंस बन सकती हैं कि इन गाइडलाइंस को सभी फॉलो करेंगे, इन गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं होगा। पर एक साथ इतनी बड़ी परीक्षा कराना, उसमें इतने लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं, पेपर सेटर से लेके कहां पर पेपर छप रहा है, कहां पे प्रिंटिंग प्रेस से निकलकर कहां ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, कहां रखे जा रहे हैं। ठीक है, किसी स्टेज पर कहीं पर भी, क्योंकि इसमें और जाहिर सी बात है बड़ा देश है हमारा, लेकिन हम ये मानते हैं कि देश हमारा पूर्ण रूप से सक्षम है। जब आप जैसे ऑफिसर्स को हम लोग देखते हैं तो समझ में आता है कि चीजें दुरुस्त हो सकती हैं अगर नीयत साफ हो। एमएल सर प्लीज 30 सेकंड्स फॉर यू सर। हमारी नीयत साफ नहीं है, यही तो इश्यू है, यही तो समस्या है सर। इसलिए दंड तो मिलेगा, लेकिन वो 20 साल बाद मिलेगा। ट्रायल तो पूरी कभी होती नहीं है, और खासतौर से इकोनॉमिक ऑफेंसेस में प्रैक्टिकल चीज तो ये है। इसलिए दंड को अलग करिए, इसको, ये एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि इस इम्तहान का क्या किया जाए। मैं बिल्कुल चड्ढा साहब से सहमत हूं कि इस परीक्षा की जो सैंक्टिटी है, पवित्रता है, वो समाप्त हो चुकी है। इसलिए नया एग्जाम होना चाहिए, उसे साइड बाय साइड आप दम देते। ठीक है एमएल सर, ये बहुत बड़ा मसला है, इस पर हम आगे भी बातचीत रखेंगे। फिलहाल वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा। थैंक यू सो मच एमएल सर, आप जुड़े। एके जैन सर थैंक यू, संजय चड्ढा सर थैंक यू सो मच, और संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में हमारे साथ आए। तो लगातार आप देखिए, बड़ा देश हमारा है, बहुत सक्षम देश हमारा है, कृषि प्रधान देश हम हैं, युवा बहुत ज्यादा हैं, कृषि प्रधान देश के तौर पर हमारे देश को जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में ऐसा ना हो जाए कि हमारे देश की पहचान ये हो जाए कि ये तो पेपर लीक प्रधान देश है, और ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा।